खानों में हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। भारत में हिंदुत्व के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को मुल्क को कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ा जा रहा है। और हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी ने खोखला दावा किया कि जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया, मगर किसी ने मोदी से ये नहीं पूछा कि आज भारत में जो जमहूरियत है उसका हाल क्या है। वहां तो जमहूरियत ज़वाल पजीर है। मोदी आलमी मंजरनामे में एक जीता जागता दरिंदा सिर्फ किरदार है जो अपने लोगों का भी खून चूस रहा है। हिंदुस्तान में आरएसएस के इंतहा पसंदी नजरियात का जहर घोल रहा है, पंजाब के किसानों पर और मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर रहा है। हर एक घर झांकने की उसे गंदी आदत पड़ी हुई है और अब मोदी की इसी खसलत को देखते हुए यकीन हो चला है कि बहुत जल्द उसका सर किसी तलवार के नीचे होगा या फिर किसी फंदे पर लटका हुआ नजर आएगा, क्योंकि जालिम जितनी भी बड़ी ताकत के पीछे छुप जाए एक दिन वो अपने अंजाम को पहुंच कर रहता है। अच्छा, गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी का जो भारत है इंतहा पसंद हिंदुत्व पॉलिसी पर गामजन है। अब एक इंतहाई दर्जे का आप समझ लें कि इंतहा पसंद शख्स हिंदू रहनुमा, उसने भारत को हिंदू रियासत करार देने की आप समझिए कि डेडलाइन तक दे दी है, कि अपनी हुकूमत को धमकी तक दे दी कि हिंदू रियासत का ऐलान ना करने की सूरत में 2 अक्टूबर को हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। इंतहा पसंद रहनुमा ने यह मुतालिबा किया है कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू रियासत करार देने का ऐलान करते हुए मुसलमानों और ईसाइयों की जो भारतीय शहरियत है वो भी छीन ली जाए। ये है मोदी की असलियत, बीजेपी की असलियत, हिंदुत्व की हकीकत। और मजीद अगर आपने असलियत देखनी है तो मोदी का जो पालतू मीडिया है उसको देख लें, जो पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त जाली प्रोपेगेंडा करने में लगा रहता है। अब देखें, एक तरफ आरएसएस जैसी गुंडा तंजीमें जिनकी पुष्ट पर मोदी खड़ा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरों के जरिए दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में भारत की जानिब से मुबैना पाकिस्तानी अस्करियत पसंद की हलाकत और गिरफ्तारी की जो अफवाह फैलाई गई, जिस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया और भारतीय इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब दिया। नाज़रीन, मुनाफिकत और दोहरे मयार का ये जो खेल है ये हमेशा तो नहीं चल सकता ना। अब तो दुनिया इसको समझ चुकी है कि ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं अतर कासिम साहब। अतर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और भारत से पंकज श्रीवास्तव, आपका बहुत शुक्रिया। और दुबे जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पंकज, आपसे बात का आगाज़ करूँगी। पंकज, भारत में हिंदुत्व के खिलाफ ये जो हर आवाज़ है उसको मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ा जाता है। अब हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी ने जो खोखला दावा किया है कि जी जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, मगर किसी ने मोदी से ये नहीं पूछा कि आज भारत में जो जमहूरियत का हाल है वो क्या है, वो क्या है। आप लोग पूछते नहीं है, आप लोग सवाल नहीं करते हैं, या आप लोगों को तो सवाल की इजाजत ही नहीं है ना। आप लोग का भारतीय मीडिया भी वही करता है जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी बता देता है, ऐसा ही है ना। जी पंकज। पंकज जी मैम, बताएं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने सुना? जी पंकज। मुझे कुछ आवाज ही नहीं आई आपकी, मुझे कोई आवाज ही नहीं आई। अच्छा, मैं दोबारा पूछ लेती हूँ। ये जो हिंदुत्व के खिलाफ भारत में जो भी आवाज़ उठाई जाती है, जो भी बात की जाती है, उसको क्या कह दिया जाता है जी? मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ दिया जाता है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो मोदी ने एक दावा किया जी जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, आप लोग पूछते नहीं है। आपका मीडिया तो मुझे पता है आज़ाद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है या बीजेपी की गवर्नमेंट जो कहती है मीडिया को वही बोलना पड़ता है। पालतू मीडिया बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप? बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात अब यहां से शुरू करते हैं। आपने जैसा बोला, लोकतंत्र, जमहूरियत भारत में शुरू हुई, यकीनन भारत में शुरू हुई। पता नहीं आपने तारीख पढ़ी है या नहीं, लेकिन जब 16 महाजनपद होते थे हमारे यहाँ एंशिएंट इंडिया में, जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, ये लोग जब आए, उससे पहले 16 मेट्रो सिटीज होते थे इंडिया में, जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था आपका, और ये बांग्लादेश भी था, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो जमहूरियत यहीं से शुरू हुई। जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप ISIS बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा?
ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए। बावजूद इसके आप देखिए, हिंदुत्व को आप चाहे कितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों के 72 फिरके, यानी आप यहाँ पे शिया बात ये सुन्नियों के मान साथ- रहे हैं, नहीं, नहीं, ऑन मेरी रिकॉर्ड बात- आप प्रोग्राम ना, में मेरी बात मान रहे हैं कि हाँ वहाँ ये मुझे बोलने दीजिए, ठीक नहीं, है, मुझे ठीक बोलने है, दीजिए, ठीक, अच्छा मुझे जी, बोलने कंप्लीट दीजिए। कीजिए। यानी आप ये बात मान जी। गए, ठीक है, कि वहाँ अक़लियतों को दबाया नहीं, जा मैं रहा है। बोल- जी जी बात तो करने दीजिए मुझे। मैं जी, माना कुछ भी बोलें। नहीं हूँ, मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बात, आपके जवाब से 72 बिल्कुल फिरके, क्लियर है। मुसलमान- मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुसलमान कंप्लीट के- कीजिए आप। मुसलमानों के 72 फिरके पीसफुली इंडिया में रहते हैं।